Welcome back to RC Agrari classes. I am RC Agrari here. I am going to explain how to find errors in sentences. किसी भी लैंग्वेज स्पोकन के लिए या राइटिंग के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए उस लैंग्वेज से हमें उस लैंग्वेज में यूज होने वाली करेक्ट वर्डिंग्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज मैं ऐसे ही टॉपिक को डिक्टेट करने जा रहा हूं जिन पर हम जानेंगे कि सेंटेंसेस में हम कैसे जाने एरर्स है या किस वर्ड को वास्तव में कैसा यूज होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं करते हैं तो हम बोलें या लिखें वो दोनों ही स्थितियों में गलत हो जाता है। आइए देखते हैं आज आपका फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, दे डू नॉट ईट फिशेज, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ। तो देखिए इन सेंटेंसेस को और गेस करिए इन सेंटेंसेस पर कहां पर एरर हो सकता है, और अगर कुछ क्लियर ना हो तो बहुत ही केयरफुली कंसंट्रेट होकर सुने, और अगर टॉपिक आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं सेंटेंसेस, दे डू नॉट ईट फिशेज। इसमें कहने का आशय है कि वे लोग मछलियां नहीं खाते हैं। हम हिंदी सेंटेंसेस में ऐसा कह सकते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम फिशेस का यूज नहीं कर सकते। पर्टिकुलर जब मछलियों को खाने के रूप में यूज किया जाएगा या कलेक्टिवली यूज किया जाएगा तो आप फिश का प्लूरल फिशेस नहीं करते। ऐसी स्थिति में फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। हाँ, मैं बता दूं, जब मछलियों को सेपरेटली देखा जाएगा, इट मीन्स हम कैसे जानेंगे सेपरेटली देखा जा रहा है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं कि जब फिश के पहले, मछलियों के पहले कोई भी नंबर आए तो आप जान जाइएगा उसे सेपरेटली देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब मछलियों के पहले किसी नंबर का यूज होगा तो उन्हें सेपरेटली देखने का सेंस जाएगा, और सेपरेटली देखने का सेंस जाएगा तो वहां पर फिश का प्लूरल फिशेज होता है। जनरली जब भी मछलियों का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं या उन्हें कलेक्टिवली देखते हैं, किसी ग्रुप में देखते हैं, तो ऐसी स्थिति पर फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। यहां पर फिशेज करना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस कैसा सही होगा, यानी कि आपको इसे करेक्ट करने के लिए यहां से इस ES को हटा देंगे और हो जाएगा दे डू नॉट ईट फिश। इसका मतलब वो मछली नहीं खाते। आइए आप नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। देखिए कोई अंदाजा लग रहा है क्या किस सेंटेंस में कहां पर कोई एरर हो सकता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस या ES ऐड होता है, फिर भी वो सिंगुलर नंबर के ही माने जाते हैं। और ऐसे नाउन्स में शुमार है न्यूज, इनिंग्स, इथिक्स, मैकेनिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ऐसे नाउंसेस जिनके लास्ट में एस लगा है फिर भी वो सिंगुलर का ही सेंस रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये न्यूज यहां पर सिंगुलर है। हम कंफ्यूजन में से प्लूरल ना माने, न्यूज सिंगुलर ही होता है। ये न्यूज सिंगुलर है क्योंकि ये मेन नाउन है जो सिंगुलर है, तो इसके पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब यहां पर दीज नहीं होगा, इसी आप पहले सिंगुलर बनाएंगे, दिस हो जाएगा। और चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, दिस न्यूज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि वर्ब को हम अप्लाई करते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये वर्ब भी हम सिंगुलर से कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हैज।
और इस तरीके से आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस कैसा होगा। देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। तो जरा सोचिए इसमें कहां पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर कहने का आशय है, आप समझ रहे होंगे कि उनके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में बहुत पैसा है। तो जनरली लोग अकाउंट कहते हैं, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर देना गलत है। दैट इज करेक्ट वर्ड फॉर अकाउंट्स, नॉट अकाउंट। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस वन, then add only s। अकाउंट्स करेक्ट वर्ड है, अकाउंट्स नहीं, और यहां पर एस ऐड कर देने पर यह पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं, फोर्थ देख रहे हैं, he does not appear to have any brain। सोचिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है he does not appear to have any brain। उसमें जरा भी समझ नहीं प्रतीत होती, जरा भी बुद्धि या समझ प्रतीत नहीं होती। और समझ या बुद्धि का सेंस देने के लिए भी आपको ब्रेन नहीं, ब्रेन्स करना होगा। फिफ्थ सेंटेंस है, योर लगेज गिव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका फिफ्थ सेंटेंस है ये करेक्ट है। क्यों? उसके लिए डिस्क्रिप्शन सुनिए। यहां पर लिखा है, योर लगेज गिव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। आपके इस लगेज ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ दिया है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, जिनका प्लूरल नहीं बनता। और ऐसे नाउन्स में है सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, अल्फाबेट, क्रॉकरी, मनी, एक्सेट्रा। तो आपने देखा जो मैंने अभी वर्ड्स बताए उनमें लगेज भी आया है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, और अगर आप इसे प्लूरल बना दिए होते तब ये गलत हो जाता। इनफैक्ट ये इस समय सही है, क्योंकि जब जनरली होता है दो चार सेंटेंस हमें गलत लगे तो सब में लगने लगता है कोई ना कोई फॉल्ट होगी। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसका प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता। और मैंने ऐसे भी शब्द बताए हैं जिन्हें हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं। मैं आपको फिर एक बार गिना दूं, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, पोएट्री, अल्फाबेट, मनी, क्रॉकरी, एक्सेट्रा। आइए देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं आपका सिक्स्थ। और ये सिक्स्थ सेंटेंस है, he has two sister-in-laws। sister-in-laws अगर महिला के सेंस में है तो सिस्टर इन लॉज का मीनिंग मोस्टली देवरानी, जेठानी वगैरह होता है। और पुरुषों के सेंस में है तो साली, भाभी वगैरह होता है। तो चलिए यहां पर ही हैज टू सिस्टर इन लॉज, उसकी दो भाभियां हैं, उसकी दो भाभी है या उसकी दो साली है। तो इस पर लगेगा तो ठीक है यार, दो है, प्लूरल बनाया है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। आप देख रहे होंगे ये कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। और जब भी कंपाउंड नाउन में प्लूरल का सेंस देना हो तो उसके रूट वर्ड में हमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना पड़ता है।
रूट वर्ड यानी कि मेन वर्ड यानी कि चीफ वर्ड, चीफ नाउन, और चीफ वर्ड यहां पर है सिस्टम। तो सिस्टम में एस जुड़ेगा, इसमें नहीं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो गया। ही हैज टू सिस्टर्स इन लॉ। चलिए आप देख रहे हैं सेवेंथ, रहमान वांटेड टू बाय 4 डजन्स ऑफ एग्स। देखिए मैंने इसके पहले भी फाइंड कॉमन एरर्स के वीडियो सेंड किया है। अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपको इस सेंटेंस को देखकर कुछ याद आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम इंग्लिश का प्रॉपरली बोलना, लिखना दोनों ही सीखते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी कंपटीशन में फाइंड एरर्स जरूर आता है। तो अगर आप ये सब जानते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा यहीं पर। तो आप ध्यान से सुनते रहें और बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जी बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। आइए चलते हैं आगे। रहमान वांटेड टू बाय 4 डजन्स ऑफ एग्स। रहमान 4 डजन एग्स खरीदना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूं, कभी डजन, 100, 1000 और स्टन, 1 स्टन इक्वल टू 6.33 kg होता है या 14 पाउंड होता है। तो कभी इनमें एस लगा देते हैं और कभी लगा देने पर वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे, हमें उस चीज को जानना है, उस चीज को समझना है। मैं आपको बता दूं, जब भी डजन, स्कोर, 100, 1000, स्टन के पहले कोई भी डेफिनेट नंबर आएगा, जब डजन, स्कोर, 100, 1000, स्टन के पहले कोई भी डेफिनेट नंबर आएगा तो कभी भी ऐसे वर्ड पर आप एस वगैरह नहीं जोड़ते। आप समझ गए होंगे ये करेक्ट क्या होगा। हाँ मैं बता दूं, जब भी कोई डेफिनेट नंबर ना हो तो बिल्कुल आप इनमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू नीड जोड़ सकते हैं। जैसे उसने दर्जनों के लिए बांटे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड डजन्स ऑफ बनानास। अब देखिए दर्जनों के लिए बांटे, इसमें कोई संख्या नहीं है, तो सैकड़ों लोगों से रोज मिलता है। तो ही विजिट्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इसमें कोई संख्या नहीं है क्लियर कितने लोगों से मिलता है। तो जब डजन, 100, 1000 और स्कोर के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर ना हो तो ही आप उनमें एस या एस लगाएं। और अगर उनके पूर्व कोई नंबर आता है तो उन पर एस या एस लगाना बिल्कुल मना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस सीक्वेंस 8 और इसमें मेंशन है देयर वर कैटल्स अंडर द ट्री। यहां भी प्रॉब्लम सेंटेंस में हो गई। वो प्रॉब्लम यहां पर इस कैटल्स के साथ हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो आपको जानना चाहिए कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलरेडी सिंगुलर, जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वो भले दिखते सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल होते हैं। तो हमें उन वर्ड्स के विषय में जानना चाहिए। भाई हम पहचानेंगे कैसे ये सिंगुलर दिखता है, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल दिखता है, सिंगुलर होता है। इसके लिए हमें सीरियसली इन रूल्स रेगुलेशन को जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे नाउन्स बताने जा रहा हूं जो सिंगुलर दिखते हैं बट सिंगुलर होते नहीं, अर्थात होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन आप सुन रहे हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट सिंगुलर होते नहीं, अपना वो प्लूरल सेंस रखते हैं, ऐसे नाउन्स हैं पोल्ट्री, कैटल, वर्मेन, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, इन्फेंट्री, आर्मी,
एक्सेट्रा। तो आप समझ रहे होंगे, मैंने ऐसे नाउन्स को अभी एक्सप्लेन किया है, काउंट करवाया है कि जो सिंगुलर तो दिखते हैं बट वास्तव में सिंगुलर होते नहीं, और चूंकि वो सिंगुलर होते नहीं मतलब प्लूरल होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं तो उनमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ, तो आप फिर से सुने ध्यान से, वो कौन कौन से नाउन्स हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट सिंगुलर होते नहीं हैं? जी, वो नाउन्स हैं पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, आर्मी, इन्फेंट्री एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस कैसे सही होगा। बस यहां से आपको रिमूव कर देना है एस, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं ये 9th सेंटेंस क्या होगा। यू मस्ट हेल्प पुअर्स। इसमें कहने का सेंस है आपको गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट यहीं पर है। कैसे? जनरली पुअर, रिच, हेल्पलेस ये सब एडजेक्टिव हैं, और आपको जानना चाहिए जब आप एडजेक्टिव से नाउन का सेंस देना चाहें ना, तो एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना होता है। आप समझ गए? ऐसे एडजेक्टिव मैंने अभी बताया, ये पुअर है, रिच, हेल्पलेस, ऑर्फन, बहुत से एडजेक्टिव। अगर जब आप एडजेक्टिव से नाउन का सेंस देना चाहें तो बस कुछ नहीं करना है, आपको एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इससे वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस देता है, मतलब कलेक्टिव नाउन का सेंस देता है, समूहवाचक सेंस का, समूहवाचक नाउन का सेंस देने लगता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए आपको लगाना है इसके पहले द, और जब इसके पहले द लगा देंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं। इसकी द पुअर का मीनिंग होता है गरीब लोग, यानी कि यू मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब आपको गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो ये देखते हैं आज के इस समय का लास्ट सेंटेंस में आप पहुंच गए हैं। कैसे होगा? कुड यू लेंड मी अ सीजर प्लीज। पहली बात मैं बता दूं, ये आपको इंट्रोगेटिव लग सकता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है नहीं। ये आपको लग रहा होगा भाई ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आते हैं, मॉडल हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो इंट्रोगेटिव होता है। कोई बात नहीं, हाँ होता है, अक्सर ये होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देना हो, विनम्र निवेदन का सेंस देना हो, तो सेंटेंस की शुरुआत ही कुड या वुड से होती है, और उससे पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जाता है, क्वेश्चन पूछने का नहीं। तो ये हो गया कुड यू लेंड मी अ सीजर प्लीज, क्या आप मुझे यार कैंची देंगे, इसका ये मतलब है। पहली बात मैं बता दूं, ये वर्ड गलत है, उसके आगे प्रॉब्लम यहां भी है। तो सही वर्ड क्या होगा? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी नाउन जिसके दो पार्ट होंगे और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे कैंची आप देखते हैं, दो पार्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। चश्मा है, दो पार्ट है, आपस में जुड़ा है। चिमटा है, दो पार्ट होते हैं, आपस में जुड़ा होता है। ट्राउजर है, लोग ट्राउजर कहते हैं, सब गलत कहते हैं, ट्राउजर्स होना चाहिए, जिसके भी दो पार्ट होंगे और आपस में जुड़े होंगे। ऐसे कोई भी नाउन प्लूरल में ही यूज होते हैं, मतलब उनमें एस लगता ही है, और इनका जनरली सिंगुलर बनता नहीं कि आपको लगे ठीक है एस हटा दीजिए तो सिंगुलर हो जाएगा। जी नहीं, उनका मीनिंग ही बदल जाएगा, वो नाउन नहीं रह जाएंगे, वो वर्ब का सेंस देंगे। सीजर्स, ये अगर कैंची का सेंस देना चाहते हैं तो आपको यहां पर पहले एस लगाना होगा, तब ये सीजर्स होगा, सीजर कैंची होगा। क्योंकि मैंने बताया ऐसा कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी पार्ट, ऑब्जेक्ट, इनके दो पार्ट होंगे, आपस में जुड़े होंगे, वो उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, उनका सिंगुलर नहीं बनता। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो पहली बात यहां से एस नहीं हटेगा, वो लगा ही रहेगा। तो एक अभी यूज नहीं करेंगे, एक का सेंस देंगे आप पेयर ऑफ का यूज करते हैं,
आपको बता दूं, आ पेयर आप, अगर ऐसी चीजें जो जोड़े में यूज होती हैं या जिनके दो पार्ट्स होते हैं उनका सिमिलर सेंस देना चाहते हैं तो आ पेयर ऑफ उन नाउन से पहले जोड़ देते हैं तो वो सिमिलर सेंस देता है। जी, ये आपका वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही समय समय पर यूजफुल वीडियोज आप तक पहुंचाते रहें। ये थैंक यू। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के साथ।